तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और जो जहाँ से मैंने व्लॉग खत्म करा था दोपहर के पार्ट से कि पार्ट पढ़ने जा रही हूँ, वहीं से मैंने दोबारा से स्टार्टिंग कर दी है। और ये दूसरे दिन का सेकंड पार्ट है। और देखते हैं अब क्या होता है। फिलहाल तो मैंने पार्ट पढ़ लिया है और मैंने क्या पढ़ा है ये मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ले अब पढ़ने बैठ गई हूँ शिव पुराण। और देखिए ये इस तरह की होती है। ये देखिए संक्षिप्त शिव पुराण है। और ये जो है गीता प्रेस से गोरखपुर वाली है। गीता प्रेस से गोरखपुर के जितने भी वो होते हैं ग्रंथ होते हैं, चाहे वो रामायण हो चाहे वो भागवत हो, सब बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे से विस्तार से इसमें दिया होता है। इजी टू लैंग्वेज होती है जो हर किसी की समझ में आ जाए। जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है वो संस्कृत में पढ़ें। आप ये पता है पिछले साल उस वाले घर में बिल्कुल नई मंगाई थी मैंने, वो यहाँ पे दीमक लग गई थी सीलन की वजह से। तो ये बस मतलब खराब होते होते बच गई, दिख रहे हैं ना ये यहाँ पे बिल्कुल नई नई लगी थी दीमक। वो तो मैंने देख लिया था, वहां इतनी सीलन थी कि 1 महीना कंप्लीट भी नहीं हुआ था और यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं सीलन आ गई थी। और मैं हाथ धो के आई हूँ ना, तो मेरा हाथ ढंग से पोछे भी नहीं है। तो ये देख सकते हैं, ये देखिए। और मैंने कल पढ़ ली थी ये यहाँ तक। ये बुक मार्क इसमें पहले से ही दिए दे रखा होता है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से इसमें जो है ये पोस्टर वगैरह भी बने होते हैं। ये हम इंसान पढ़ता पढ़ता बोर हो जाए तो इस तरह का होता है। ये देखिए ये इस तरह के पोस्टर बने होते हैं। ये तो इनकी शिव जी की बारात का पोस्टर है, देखिए। ये शिव जी की बारात का पोस्टर है। ये शिव जी बैठे हुए हैं और ये सारे इनके बारात के गण हैं। ये तब का है जब शिव पार्वती विवाह हुआ था। इस तरह के पोस्टर इसमें देखिए बने होते हैं। ये तीनों हैं, ये माता माता रानी है, विष्णु भगवान है और ये ब्रह्मा जी हैं। इस टाइप के इसमें बने होते हैं। तो मैंने जो है कल पढ़ी थी क्या कहते हैं चंचुला और बिंदुक की कहानी, जो मैंने आपको पढ़ के बताई थी। और अब मैं पढ़ूंगी शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। अब मैं ये पढ़ूंगी और अब देखते हैं कि इसमें क्या है। फिलहाल मैंने पिछले साल भी पढ़ा था, मगर इतना बड़ा पुराण, हम कोई महात्मा तो है नहीं जो इतना बड़ा पुराण हम याद कर लेंगे या हमें याद हो जाएगा। तो वो ये कि बस रिमेम्बर होता रहता है जैसे जैसे जो जो कहानियां आती रहती हैं कि हाँ मैंने पिछले साल पढ़ा था। तो चलिए अब मैं पढ़ती हूँ और मैं देखती हूँ कि मैं कितने टाइम पढ़कर उठती हूँ, क्योंकि अभी तो कल तो वही स्टार्टिंग हुई है 2-4 पेजों की। अभी तो ये देख रहे हैं कितना सारा, इसमें 1000 पेज हैं। इसमें लिखा हुआ है कितने पे, लास्ट पेज है 1000 पेज का था, ये 832 पेज इसमें दिखा रहे हैं। ये देखिए ये आएगा ना 832 पेज का है ये। तो रोज का पढ़ेंगे तब कहीं जाके ये 800 पेज कंप्लीट हो पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए मैं पढ़ती हूँ। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसमें ये समझाया गया है कि हमें जो है वो पूजा करने से पहले क्या क्या करना चाहिए, साफ कैसे नहाना चाहिए, कैसे मल मूत्र त्यागना चाहिए, कैसे नहाना चाहिए, कैसे दातून करनी चाहिए, कैसे गंगा में स्नान करना चाहिए, किस किस गंगा में किस किस तिथि को स्नान करना चाहिए, और किस किस तिथि में नहाने से किस राशि का कल्याण होता है। इस तरह की बातें बताई गई हैं। और फिर जो है ये भी बताया गया है कि फिर यज्ञ का बताया गया है कि यज्ञ क्यों जरूरी होता है और मतलब दिन के टाइम में करना चाहिए। उसमें आहुतियाँ क्यों जरूरी होती हैं। तो आहुति से ही जो हम आहुति देते हैं
उन्हीं आहुतियों से भगवान को पोषण मिलता है। और उसके बाद में ये बताया गया है कि भगवान जी ने सभी भगवानों की पूजा ढंग से हो सके, चाहे वो वायु हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, दुर्गा हो, चंद्रमा हो, कोई भी हो, उन सब के लिए जो है वो एक गणेश जी के लिए सबके लिए वार निश्चित किए गए कि ये बार आपका है, यानी कि ये मंडे आपका है, संडे आपका है, ट्यूसडे आपका है। तो अब तक मैंने ये जो है इसमें ये पढ़ा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अभी तक मैंने जो पढ़ा है एक पेज में, वो ये समझाया गया है कि जो अमीर लोग हैं, मतलब गरीब तो जो है वो मन से पूजा करे, यज्ञ से यज्ञ करके पूजा करे, जो उसके पास है वो अग्नि को होम करके वो पूजा करे। लेकिन जो धनवान लोग हैं वो जो हैं वो पाठशालाएं बनवाएं, धर्मशालाएं बनवाएं, जल की व्यवस्था करें और इस तरह से विशाल यज्ञ का आयोजन वगैरह करें, पंडाल लगवाएं, कथाएं करवाएं। तो ये बताया गया है कि गरीब और अमीर आदमी कैसे पूजा कर सकता है। उसके बाद में बताया गया है कि मतलब पूजा करना या तपस्या करना कहाँ कहाँ जो है मायने रखता है। तो उसमें बताया है कि नदी का किनारा, और जहाँ पे पीपल का और बरगद का, तुलसी का, बेल का ये पौधे हों, वहाँ पे तपस्या करना या पूजा करना बहुत महत्व रखता है। जहाँ पे मंदिर बने हों वहाँ और भी ज्यादा महत्व रखता है। जहाँ तीर्थ स्थान हो वहाँ अगर आप तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो 10 गुना फल देता है। नदी का किनारा उससे भी ज्यादा 10 गुना फल देता है। जहाँ 7 गंगा आपस में मिल रही हूँ वहाँ और भी ज्यादा वो होता है। लेकिन सबसे बढ़िया है कि जहाँ आपका मन लगे, चाहे वो घर हो, भीड़ भाड़ हो, कहीं पे भी हो, बस जहाँ पे भी आप पूजा करें वहाँ मन से करें। और अगर ये सब चीजें ना भी हो तो आपका मन जो है वो एकाग्र हो, तभी आपकी पूजा सफल हो पाएगी। और उसके बाद मैंने पढ़ा है कि दान के बारे में इसमें बताया गया है कि दान हमें कब देना चाहिए। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और पूर्णिमासी वाले दिन, अमावस्या वाले दिन मावस का दान जिसे बोलते हैं, वो हमें देना चाहिए। और 7 दान बताए हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, जिसमें है गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या। इस तरह के दान, गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र और धान्य। धान्य मतलब धन। ये 7 तरह के दान बताए गए हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो आज के जो पाठ है उसमें मैंने बस इतना ही पढ़ा है। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और देखते हैं खाने में क्या बनाते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, हो गई है शाम और मैंने दोपहर का पाठ पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, वीडियो बनाने का कुछ था ही नहीं। सुबह के लिए कपड़े छांट के रख लिए हैं क्योंकि सफाई करी थी तो कपड़े बहुत सारे हो गए थे, तो वो मैंने भिगा दिए हैं, वो मैं सुबह दूंगी। और देखो ये घड़ी मेरी ख़राब है ये 12 बजा रही है। तो अब हो गई है शाम और मैं जा रही हूँ दिया जलाने। फिर मैं एक घंटे 1.5 घंटे का पाठ करूँगी 9 बजे तक, जब तक इसके पापा आते हैं। फिर देखते हैं कि क्या बनेगा खाने में। फिलहाल पहले तो मैं पाठ करूँगी। पाठ करना ज़रूरी है, खाना चाहे बने चाहे ना बने, पाठ करना ज़रूरी है। तो फिर चलिए पहले पाठ करते हैं और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी जो शिवलिंग थी वो कैसे टूट गई है। और ये देखिए इस तरह से ये टूट गई थी। तो मतलब क्या कर सकते थे, टूट तो गई थी। फिर मैं दूसरी शिवलिंग ले आई हूँ और फिर मैं उसी शिवलिंग से मैंने जो है वो पूजा की है। देखूं कैसा लग रहा है। कैसे लग रहा हूँ। अरे ये केदारनी कहाँ से आ गई। ये केदार कैसा हो गया भाई। नीचे खड़ा, नीचे देखे, नीचे नीचे नीचे। अरे वाह भाई वाह, ये केदार ने क्या पहना देखे। अब स्कर्ट कर गए भैया। अरे मैया तुमने तो उसकी स्कर्ट उतार दी, बताओ। उसकी बेचारी की इज्जत उतार दी हमने, बताओ। और पूजा करने के बाद यहाँ पे जो है वो केदार का डांस शुरू हो गया था। और यहाँ पे केदार और बाबू दोनों मिलके कर रहे थे डांस।
ये देख सकते हैं कैसे कूद कूद के डांस हो रहा है इनका। आज बड़े मूड में था, नहीं तो हमेशा वो जो बाबू के साथ रोता रहता है, लेकिन आज नहीं रो रहा था। क्या कर रहे हो केदू? पापा जी बात कर रहे हो? करो, बोलो हेलो, बोलो हेलो। पूछो पापा से, पापा कब आएंगे? पापा फोन नहीं उठा रहे? अच्छा। और फिर मैं आ गई किचन में, और अब तक बच्चे के थे 9:30 पौने 10 का टाइम था, आई थिंक 10 से ऊपर का ही टाइम था। तो इसके पापा आ गए थे, और तो मैं यहाँ पर आ गई सब्जी बनाने के लिए। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू की सब्जी, ये आप देख सकते हैं। बहुत सादा सी सब्जी थी, खाली हरी मिर्च और धनिया और जीरा और नमक, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। ज्यादा मसालेदार सब्जी खाने का ना इसके पापा का मन कर रहा था, और ना ही मेरा मन कर रहा था। तो उस हिसाब से मैंने सब्जी बनाई थी, और मैंने इसके साथ तली थी पूड़ियाँ, और ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरी सब्जी बनकर हो गई है रेडी। और अब मैंने यहाँ पर रख दी है कढ़ाई पूड़ी झलने के लिए। तो अब मैंने यहाँ पे जो है वो पूड़ियाँ भी निकालना शुरू कर दी है। तेज कर देना नमक। नमक तेज हो गया, मतलब निकलते नहीं कि नमक तेज हो गया, तो ब्रांड चेंज हो गया, तो इस चक्कर में नमक तेज हो गया। जब भी ब्रांड लिया मम्मी की वजह से उसमें बेचने गए, तारीफ करो तो तारीफ। हाँ मम्मी सारी बात भी पढ़ देंगे आप, जो भी आप देखो सेवा करो, रुकी में नहीं तो वो लोग भी निकल तो हमें क्यों तो भी करो भी मम्मी कॉपीराइट आएगा तुम्हारा वीडियो। तो दोस्तों हमने खाना खा लिया है, और आज का ब्लॉग यहीं तक। फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।